बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप लोग बोलेंगे कि ये क्या आज आमना कॉस्मेटिक में इतना आगे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कोई एक्स्ट्रा बात किए बगैर शुरू कर देते हैं। तो जनाब, विंटर्स जो हैं वो आती चली जा रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ठीक है। आगे मौसम आते चले जाना है इनका, तो वेदर जो है वो ड्राई होते चले जाना है। समर्स की स्किन केयर रूटीन अलग होती है, विंटर की अलग होती है डेफिनेटली, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे वीडियो के, क्योंकि बहुत डिटेल में बात है इसकी। तो अभी तो मैं इस पहले पार्ट में आपको ये बता रही हूँ कि हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। अब फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अच्छा जी, विंटर्स में हमें कोशिश ये करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समर्स की, पहले हमने बात की कि हमें समर्स में सिरम्स यूज़ किए हमने, ठीक है। और इसके अलावा अच्छे फेशियल्स यूज़ किए, पानी ज़्यादा पिया, ठीक है, मास्क लगाए, और स्किन ऑयली ना हो ऐसे फेस वॉशेस यूज़ किए, ठीक है। और काफ़ी कुछ किया हमने, ठीक है। आइस फेशियल लिए, सब किया। अब विंटर में क्या करना है जनाब, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमें अच्छी प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, ये सवाल है, ठीक। अब किस तरह के जो हैं फेस वॉशेस यूज़ होने वाले हैं जिसके अंदर हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन किस में होगी? हाइड्रेशन होगी जितने भी ये विंटर्स के मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से फेस वॉशेस हैं, अब वो हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ होंगे, ठीक है। और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो हाइड्रेशन से ज़्यादा हम फिर विटामिन ई वाले फेस वॉशेस या नेविया के या ओले के जो ज़्यादा वो होते हैं, फेड आउट हो गया, इस तरीके के हम यूज़ करवाएंगे। मतलब अब जो चैप्टर है ना ऑयल फ्री वाले का, वो क्लोज़ होने लगा है। अब हमारे स्टॉक में, जैसे हम भी सेलर्स हैं, जितने भी ऑयल बैलेंसिंग, ऑयल फ्री और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उसको हम कर देंगे बंद। और अब हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे फेस वॉशेस लाएं जो फेस के अंदर नमी दें, ठीक है। अभी हमें नमी की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे ड्राइनेस वाले फेसेस के साथ मेरा ताल्लुक़ और वास्ता पड़ता है, जो उनका एक फ़ेस वॉश कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो हम आगे उनके लिए भी बताएंगे, लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि हमें अपना फ़ेस वॉश चेंज करने की नौबत आ चुकी हुई है, वक्त आ चुका हुआ है कि अब हम हमारे, अब बच्चियाँ बोलती हैं आप ही हमारा फ़र्ज़ करें, ये इतना कोई फ़ेस वॉश, अभी भी आज ही सवाल आया था, बचा हुआ है तो क्या हम ज़ाया कर दें? नहीं बेटे, आप उसको उठा के फ्रिज में रख दें, ठीक है। जब तक एक्सपायरी और शेल्फ़ लाइफ मौजूद है, उसकी ओपनिंग लाइफ मौजूद है, आप उसको रखे रहें, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसको उठा के आप फ्रिज में रख देंगे और नमी वाले आपने फ़ेस वॉशेस शुरू कर देने हैं। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने शॉवर जेल्स भी ऐसे लेने शुरू कर देने हैं जिसके अंदर आपको सॉफ्टनेस मिले, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करें, आपकी बॉडी से रफनेस ख़त्म करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बच्चियां सर्दियों में ख़ारिश का शिकार हो जाती हैं, कहती हैं आप ही बहुत ख़ारिश हो रही है, और ये सब तो क्यों नहीं होगी जब आप सर्दियों में भी विंटर वाली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी स्किन में तो फिर जाहिर सी बात है पहले ही ऑयल ख़त्म हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है, और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रही होती है। उस टाइम आप मज़ीद ऑयल फ्री चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी ने रिएक्शन देना ही देना है, आपके फेस ने रिएक्शन देना ही देना है। तो हमने क्या सीखा कि हमें अपने फेस पे सर्दियों में पहला स्टेप क्या है, हाइड्रेशन देनी है। अब ऑयल फ्री करने का टाइम गुजर गया, ठीक हो क्या। अब सेकंड चीज़, हमने अगर कोई शॉवर जेल यूज़ करना है तो उसके अंदर जिस तरह ओट मील, शिया बटर, कोकोनट हो, ठीक है, और इस तरह के जो हों, हनी हो, इस तरह के शॉवर जेल्स, या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको मॉइस्चराइज़र मिले, आपको हाइड्रेशन मिले, वो शॉवर जेल्स यूज़ करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो आपने उसमें आप यूज़ कर सकते हैं सेंटीव्स के 3-4 वेरिएंट पड़े मेरे पास, मैंने अभी वीडियो में एक ही दिखाने के लिए कि आपको बस आइडिया देना है। ये शिया बटर का बेहतरीन ओट मिल्क के साथ शॉवर जेल होता है, ओरिजिनल होता है, दूसरों की तरह नहीं है मेरे पास,
ठीक है, आप लोग को ये वाली बहस वीडियो में करनी बेकार है। ठीक है, कि बाहर क्या बिक रहा है, मेरे पास क्या बिक रहा है, सबके पास लॉट की चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, धोखाधड़ी आम है। मैं आपको ये बैच से चेक करके दिखाऊंगी। बार कोड की बात नहीं हो रही है। क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि बार कोड स्कैन ये बताता है प्रोडक्ट कहाँ की है, बैच कोड बताता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितना अरसा है, और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर 6 साल से ऊपर की होती है तो इट मीन्स प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गई है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी ख़रीदनी है, आपने बैच कोड चेक करना है। आपको सेलर्स कोई भी कहानियाँ सुना सकते हैं आगे से, नहीं जी ये देखें आफ्टर ओपनिंग ये साइन बना हुआ है, ये वो तो आफ्टर ओपनिंग बना हुआ है। शेल्फ़ लाइफ कितनी है, उसकी एक्सपायरी कौन बताएगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने बैच कोड ढूंढना है और उसके बाद कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन आधा किलो का ये एक शॉवर जेल होता है जो कि आपके 4 महीने आराम से निकाल देता है। और ये शॉवर जेल्स जो होते हैं ना, ये आपको मैं कहती हूँ कि सिर्फ बॉडी पे नहीं यूज़ करने, आप अपने हाथ पैरों पे भी सॉफ्टनेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जब इसके ऊपर टॉपिक आएगा तो हम इस पर बात करेंगे। ठीक हो गया। शॉवर जेल्स आपने साबुन से हट जाना है। शॉवर जेल्स आपने कौन से यूज़ करने, जो हाइड्रेशन वाले हों, मॉइस्चराइजर वाले हों, इस तरीके से। ठीक हो गया। हमने अभी मैं सिर्फ आइडिया देती जा रही हूँ, डीपली बात हम करते चले जाएंगे। उसके बाद जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो होती है कि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखना है। फेस को किस तरीके से रखेंगे, हम लोग बच्चियाँ क्या बोलती हैं, मैंने सवाल करती हूँ अक्सर, कोल्ड क्रीम्स, जिस पे मैं मुस्करा देती हूँ। कोल्ड क्रीम्स कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं, कुछ तो बताएं ना। क्या हो रहा होता है, वो छोटी छोटी नेवियाज आ रही हैं और लॉट के माल में आ रही हैं। 150 की ले लो, 200 की ले लो, 250 की ले लो, 400 की ले लो, मुझे प्राइजेस से कोई इश्यू नहीं है। मुझको बात करनी है ये कि क्या वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। ठीक है, हर चीज़ जो सर्दियों में पॉन्ड्स है, आपको पता है पॉन्ड्स की ओरिजिनल क्रीम की होल सेल 1600 रुपये है, मेड इन यूएस है, होल सेल बता रही हूँ। कहाँ से 300 रुपये की 2 पॉन्ड्स मिल जाती हैं सर्दियों में आपको लाइव में, और कुछ भी दे देते हैं वो 600-700 की दे देते हैं, कहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो ये बात क्यों कर रही हूँ अभी आगे बताऊँगी। सही है। और कोल्ड क्रीम्स आपके फेस को सिर्फ़ और सिर्फ, और इस तरह की कोल्ड क्रीम जिनकी अभी मैंने बात की है, आपके पोर्स क्लॉग करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में सबसे ज़्यादा शिकायत ये आती है कि आप भी हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, आप भी हमारी स्किन के ऊपर बहुत फाइन लाइंस बन जाती हैं, या आप भी हमारी स्किन पे पता नहीं क्यों एक्ने बनने लग जाती है, हमारी स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट्स बताई ना आपको गंदी, उनका कमाल है। क्योंकि सारा कमाल सर्दी और गर्मी में पोर्स का है। गेम किसकी है, पोर्स की है। आपके फेस पे छोटे छोटे मसाम हैं जो कि आपके फेस को सांस लेने में, स्किन में सांस लेने में मदद देते हैं। जब वो मसाम ही हमने गंदी क्रीमें लगाकर बंद कर दिए, सांस किधर से आएगा, बल्कि वो क्लॉग्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्लॉग को हम आसान ज़बान में कहेंगे, वो वहीं पर उस गंद को लेकर वहीं जुड़ जाएगा। वो गंद, ना वो गंद बाहर निकलेगा ना वो अंदर जाएगा, या तो वो एक्ने प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो फाइन लाइंस की तरफ जाएगा, या वो स्किन को इतना डल कर देगा जिसकी कोई हद नहीं, या डिहाइड्रेशन करेगा, पिगमेंटेशन कर देगा। तो हम कहते हैं हम कोल्ड क्रीम तो लगाएंगे नहीं तो क्या लगाएंगे। तो इसका भी आइडिया ये है कि कोल्ड क्रीम्स लगाएं, लोशंस लगाएं, क्रीम्स लगाएं, लेकिन ऐसी लगाएं जो कि सर्दियां एक बेहतरीन वक्त है जब हम क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि गर्मी में आपने ज़्यादातर सिरम्स यूज़ करने होते हैं, सर्दी में भी आप सिरम्स यूज़ करते हैं इसलिए कि हाइड्रेशन हमें बरकरार रखनी है। लेकिन क्रीम यूज़ करने का बेहतरीन मौका है। अगर हमारे कलर को एक टोन कम करना है तो सर्दी बेहतरीन वक्त है कि वो हमारा कलर एक टोन लाइट कर देगा, हमारे कलर थोड़ा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये वो मौका है जब हमने इस चीज़ को फ़ायदा उठाना है कि हमारा कलर भी अचीव हो, थोड़ा सा लाइटर टोन पर आए, हमारी स्किन ग्लो भी करे, बेहतर भी हो, और सारी प्रॉब्लम्स से बाहर रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम एक अच्छा रेटिनॉल यूज़ करेंगे।
रेटिनॉल रेटिनॉइड से ताल्लुक़ रखता है, उसकी सीरीज़ में विटामिन ए से रेटिनॉल का ताल्लुक़ होता है। रेटिनॉल क्रीम्स भी वर्क करती हैं, बट रेटिनॉल का सिरम जितना वर्क करता है वो रेटिनॉल की क्रीम्स वर्क नहीं करती। तो कोशिश करें रेटिनॉल के सिरम्स यूज़ करें। ठीक हो गया। इसके अलावा क्रीम्स आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। क्रीम्स में सबसे अच्छा फ़ायदा पता क्या होता है, लाइक ये देखें, विंसे की क्रीम्स हैं मुख्तलिफ, ठीक, ये मौजूद है, हाइड्रेटिंग क्रीम मौजूद है इनकी, ठीक हो गया। नेविया की ओरिजिनल क्रीम है, इसको मैं चेक करवा दूंगी आपको ओरिजिनल कैसे पता चलेगा। एंटी रिंकल नाइट क्रीम ओरिजिनल पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से एविलाइन की ओरिजिनल लॉट के माल वाली नहीं है, जो कि आपको 2500 रुपये में इसकी छोटी वो मिल रही है, ठीक है। ओरिजिनल है, बैच कोड आपको चेक करवा के दिखाएंगे हम। अच्छा जी, ये क्रीम हो गई, और इसके अलावा विंसे की अल्फ़ा बूटन क्रीम हो गई लाइटनिक्स प्लस, ठीक। ये वो क्रीमें हैं जो कि हम अपने फेस को कलर टोन को लाइटर कर सकते हैं, या फिर हम अपनी स्किन पे ग्लो ला सकते हैं, ठीक है। दो काम करती हैं ये मेडिकेटेड क्रीम्स। जब ये दो काम होते हैं ना, तो हमारी स्किन टोन खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। तो ये दो काम, ये मरकरी की गोल्डन पर्ल नहीं है, ठीक है, ये फ़ायज़ा तो फ़लानी ये ढमकानी वो क्रीमें नहीं हैं। वो रंग गोरा करने पे जोर देते हैं, और रंग वाकई गोरा हो जाता है सर्दियों में उनसे, लेकिन स्किन इतनी पतली हो जाती है कि नसें दिखने लग जाती हैं। फिर वो आपको गर्मी, जैसे ही फरवरी आता है ना, उसके बाद वो आपको बताती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, अब मैं बताऊँगी। तो ये मैं आपको कहूँगी कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि हम कोल्ड क्रीम के बजाय हम ब्यूटी क्रीम्स यूज़ करें मेडिकेटेड, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेंगी, मॉइस्चराइज भी करेंगी, और साथ साथ कोल्ड क्रीम का काम करेंगी। एक कोल्ड क्रीम जो कि हमारे फेस को तबाह कर देगी, उससे बेहतर है एक मेडिकेटेड ब्यूटी क्रीम यूज़ की जाए, जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट भी कर देगी, साथ साथ आपकी स्किन को फ़ायदा उठा देगी। यही चीज़ हम गर्मियों में जब यूज़ करते हैं तो बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन हमारी, तो हम सर्दियों में क्यों ना फ़ायदा उठाएं, हमारा कलर स्किन भी बेहतर हो जाए और मॉइस्चराइज़र का काम भी हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं कोल्ड क्रीम्स के तौर पर आप लोग विटामिन ई को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। और खुदारा वो जो वाइटनिंग कैप्सूल आते हैं ना, इतने इतने से जो अंडे बने होते हैं, उसको आजकल मजाक में डॉक्टर्स छिपकली के अंडे भी कह देते हैं। तो उसमें आपको कैसे श्योरिटी है कि विटामिन ई मौजूद है, कैसे श्योरिटी है? उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लोग दुबई से लाके बोलते हैं दुबई के हैं, अच्छे हैं, मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानती हूँ। कोई भी अच्छी डॉक्टर भी होगी वो भी नहीं मानेगी, ठीक है। तो आप विटामिन ई ओरिजिनल किसी अच्छी ब्रांड का लें, उसको यूज़ करें, ठीक है। और उसमें आप विटामिन ई क्रीम्स फेस के लिए और हाथों पैरों के लिए, जो कि बहुत अच्छी है, उसमें मैं कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ। विटामिन ई द फ्रूट ऑफ द अर्थ, बेहतरीन क्रीम है, बहुत बेहतरीन है। और ये गर्मियों में भी यूज़ करवाई है मैंने अपने क्लाइंट को जिनकी स्किन ड्राई है। मतलब हमें ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जो कि स्किन चिकनी नहीं करे, जो कोल्ड क्रीम करती है। हमें ऐसा काम करना है जो कि हमें मॉइस्चराइज़ करे, ये चिकना करेगी। ये कुछ जो होती है ना वो नॉन ग्रीसी क्रीम्स हैं, कुछ ग्रीसी मंगवाई हैं क्योंकि हर तरह का क्लाइंट होता है। तो ये ग्रीसी करेगी फेस को, लेकिन आपके पोर्स क्लॉग नहीं करेगी, आपकी स्किन को हेल्दी करेगी, ठीक है। तो ये एक आपको, जो उनके लिए जिनको थोड़ा सा ग्रीसी चाहिए होता है, उनके लिए इसी ब्रांड में आपको मिल जाएगा फ्रूट ऑफ द अर्थ का विटामिन ई स्किन केयर लोशन, ठीक है, डबल रिच फार्मूला। ये गर्मियों में भी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी उनको यूज़ करवाया है। बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके, बेहतरीन रिज़ल्ट है। स्किन केयर विटामिन ई प्रॉपर मिलती है, और आपके पोर्स, आपकी स्किन हेल्दी होती है, और मॉइस्चराइज़र का मॉइस्चराइज़र भी होता है। फिर हम आ जाते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट एविलाइन। एविलाइन का आप देखें एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाइटनिंग फेस एंड बॉडी क्रीम है, ठीक है। ये मैं करीब करके दिखा रही हूँ, ये देखें इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है
रिडक्शन ऑफ पिगमेंटेशन, स्पॉट्स एंड डलनेस, ठीक है, डिसकलरेशन, इम्प्रूवमेंट एंड बैलेंसिंग ऑफ स्किन कलर, 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। तो सोचें एक कोल्ड क्रीम ने क्या करना है, आपको चिकना, ये एक अच्छी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, यकीन करें वो एक्सपेंसिव भी इसलिए होती हैं कि ओरिजिनल चीज़ें डली होती हैं। आप सोचें बादाम पिस्ते डालेंगे तो चीज़ महंगी होगी या एक बादाम पिस्तों के बगैर चीज़ महंगी होगी, तो आप अंदाज़ा कर लें। तो इससे क्या है, आपकी पिगमेंटेशन भी रिमूव हो रही है, आपकी डिसकलरेशन सर्दियों में कितनी हो जाती है ना, टू टोन की स्किन, धूप में बैठते हैं और ये होता है, वो दूर हो जाती है। आपकी हर स्किन का इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है, डार्क स्पॉट्स कम हो रहे हैं, ऑयल बैलेंसिंग रख रही है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे रही है। तो इससे बेहतरीन मैं समझती हूँ, ओरिजिनल बैच कोड चेक कर लीजिएगा, ये बार कोड होता है, बार कोड दिखाते हैं सेलर और कहते हैं बार कोड स्कैन है, तो भाई बाहर की चीज़ें क्या एक्सपायर नहीं होती, तो आप बैच कोड चेक करें। और अगर कोई ये बोले ये है आफ्टर ओपनिंग, ये तो आफ्टर ओपनिंग है, शेल्फ़ लाइफ क्या एक्सपायर तो नहीं हुई, उसके लिए आप चेक करेंगे बैच कोड। ठीक हो गया। तो मैं आपसे कहूँगी कि एक आपने कोल्ड क्रीम के तौर पे, इससे बेहतरीन कोई नहीं हो सकती, ये आप रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आइडिया और भी देते हैं हम आपको। नेक्स्टन मीडियम रेंज में बेहतरीन ब्रांड, एक ऐसी ब्रांड जो कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। बहुत ज़्यादा महंगे वाले जो मतलब नहीं महंगा अफोर्ड कर सकते, उनके लिए आइडियल चीज़ है, नेमत है। नेक्स्टन की चीज़ें बहुत बेहतरीन है, पर्सनल यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा मीडियम रेंज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्टन में आपको ये देखें, फेयरनेस कोल्ड क्रीम, ऐसी कोल्ड क्रीम है जो कि ड्राई स्किन को डील भी करेगी, ठीक है, ग्लो भी देगी, सॉफ्ट भी करेगी, साथ फेयरनेस देगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो सब कुछ नीचे मेंशन है इसके। इसी तरीके से नेक्स्टन की आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं, कोका बटर आइडियल है, ये आप हाथ पैरों पे यूज़ करें। मैं आपसे ये कहूँगी कि फेस पे ब्यूटी क्रीम्स रखें, हाथ पैरों के लिए, वैसे ये फेस के लिए भी बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको आइडिया दूंगी हाथ पैरों के लिए आपने नेक्स्टन की रखनी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, गंदी क्रीम नहीं है, अच्छी क्रीम है। सर्दियों में ज़्यादा मसला होता है कि गंदी कोल्ड क्रीम्स यूज़ की जाती हैं तो स्किन डैमेज हो जाती है। नेक्स्टन का एक और वेरिएंट मैंने उठाया है ऑलिव का, ठीक हो गया, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्रीम 21 बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ, मेरे अब्बू बाहर से लेकर आते थे, अब हम यहीं से उठा लेते हैं, ठीक हो गया। इसमें भी आपने एक्सपायरी या बैच चेक कर लेना है, बार कोड की बात नहीं कर रही हूँ, बैच की बात कर रही हूँ। बेहतरीन है उनके लिए जो कि कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हाथ पैर थोड़े से सर्दियों में नॉन ग्रीसी यूज़ करो तो वो थोड़ा ड्राइनेस रहती है, तो वो थोड़ा चिकना चाहते हैं। बेहतरीन चीज़ है, फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पैर पे लगाएं, बेहतरीन चीज़ है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करने वाली, ठीक हो गया। अब एक्ने प्रोन स्किन, मतलब जिनके सर्दियों में छोटे छोटे से बम्प्स बने रहते हैं, छोटी छोटी सी एक्ने हो जाती है, सेंसिटिव स्किन के लिए हल्दी का मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, नॉन ग्रीसी होता है, ऑयल फ्री है, लेकिन आपकी स्किन को बेहतरीन मॉइस्चराइज़ करता है, ओरिजिनल है, ठीक है। न्यूट्रोजीना जो लॉट में आ रहा है ये वो नहीं है, वो तो आपको 400-400 रुपये में भी दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल है, आपकी इस एक्ने को भी ट्रीट करेगा, आपके फेस के टेक्सचर को इम्प्रूव और ग्लोइंग की तरफ लाएगा और मॉइस्चराइज़र का बेहतरीन मॉइस्चराइज़र हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा आइडिया देते हैं हम आपको सेंट इव्स का। सेंट इव्स के बड़ी बड़ी जार्स भी आते हैं, लोशन भी आते हैं, मैंने अभी नहीं मंगवाए, अभी मेरे पास ये स्टॉक काफ़ी था। ये नॉन ग्रीसी क्रीम्स होती हैं, मैं भी इसको गर्मियों में यूज़ कर रही थी एज अ मॉइस्चराइज़र, मेरे पास अपनी रखी हुई है, आपको दिखाऊंगी सर्च करके, इस तरीके से ये आती है। ये मेकअप लगाने से पहले अक्सर बच्चियां गर्मियों में मुझसे लेती हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद पसीना नहीं आता, ये नॉन ग्रीसी है ना, तो फेस पे ग्लो भी देती है, ओरिजिनल भी है, ठीक है, और आपके पोर्स, आपकी स्किन को अच्छा ट्रीट करती है, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन होती है, ठीक हो गया। तो इस तरीके का हो गया, ये हमें क्रीम्स और ये हमें मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं, गंदी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। अच्छा जी, सन ब्लॉक्स हम चेंज करेंगे,
सन ब्लॉक्स जो हम गर्मियों में यूज़ कर रहे थे, अगर उसमें विन से यूज़ कर रहे हैं तो वही कंटिन्यू कर लें, सर्दियों में बेहतरीन है। इसके अलावा हम सन ब्लॉक पे आ जाएंगे कैलाज़ोना। कैलाज़ोना का विटामिन ई के साथ है और एसपीएफ भी इसका अच्छा है, तो बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ होगा। बेहतरीन मॉइस्चराइज़र और सन प्रोटेक्शन। हम धूपों में बैठ के अपने कलर को टू टोन करने से बेहतर है सन ब्लॉक लगाएं और विटामिन ए भी पाएँ और बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्लिनजर्स में कोशिश करें अच्छे क्लिनजर्स क्रीम भी चल सकती हैं, लेकिन क्लिनजर मिल्क भी चलेंगे। गर्मियों में हम क्रीम्स की तरफ रहते हैं, सर्दियों में कोशिश करते हैं क्लिनजर मिल्क मिल जाए। लेकिन अगर क्लिनजर मिल्क नहीं भी मिले तो क्लिनजिंग क्रीम्स भी अच्छी रहती हैं। लेकिन ये मेड इन यूएसए का बेहतरीन क्लिनजर है, ओरिजिनल हॉलीवुड है, नकली हॉलीवुड नहीं है। बैच नीचे मेंशन है, स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी विटामिन ई के साथ है, आपको जो है बहुत सारा हाइड्रेट करता है, स्मूथ करता है आपकी स्किन को, आपके सेल को रीन्यू करता है। बेहतरीन ओरिजिनल चीज़ है। क्लिनजर्स आपने यूज़ करने हैं तो अच्छे वाले यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अपनी स्किन के पोर्स का आपने ख्याल किस तरह रखना है कि हेलोरोनिक एसिड अपनी स्किन में शामिल कर लेना है एज अ सिरम। रेटिनॉल और हेलोरोनिक एसिड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा से मुराद है एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेना, मतलब कोशिश करें रूटीन में रखें इसको। हेलोरोनिक एसिड, उसमें भी दो तरह के हेलोरोनिक एसिड होते हैं, मैरीन हेलोरोनिक एसिड और नॉर्मल हेलोरोनिक एसिड। वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं, हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, लाइट चली गई हमारी, तो 1 मिनट, लाइट भी बीच में आती जाती रहती है, तो चले हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो हमने क्या करना है, हमने अपने पोर्स का बेसिकली ख्याल रखना है। और हम बात कर रहे थे हेलोरोनिक एसिड की कि वैसे तो 4 किस्म के होते हैं, पर हम यहाँ पे बैठ के क्लास नहीं ले रहे उसके ऊपर, तो हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैं वो दूंगी। हमें मेरीन हेलोरोनिक एसिड और हेलोरोनिक एसिड में फ़र्क पता होना चाहिए। क्या होता है फ़र्क ये होता है कि मेरीन हेलोरोनिक एसिड बहुत लाइट वेट होता है स्किन के अंदर। मैं आपको बहुत कॉमन सी ज़बान में समझाती हूँ। ये आपकी स्किन है, इसके अंदर हमने ऊपर से लगा दिया, वो अंदर स्टे करेगा और कोई 6 घंटे 7 घंटे वहीं पे स्टे करेगा। मतलब आपकी स्किन सर्दियों में रिंकल्स का शिकार या ये इस तरह से जो हो रही होती है, यूँ अक्सर आँखों के पास भी ना यूँ लाइन्स सी पड़ रही होती हैं। यूँ क्यों पड़ रही होती हैं? डिहाइड्रेशन हो रही होती है, कोलेजन की कमी हो रही होती है। तो मेरीन हेलोरोनिक एसिड जो है ना, वो स्किन के अंदर खड़ा रहता है। वो जब तक खड़ा रहता है, स्किन जो यूँ है ना, ड्राइनेस से, आसान लफ्ज़ों में एक कॉमन समझा रही हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ हो जाएगी। ठीक है, मेरीन हेलोरोनिक एसिड के कोई ऐसे नहीं है कि दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे जी, चेहरा ग्लो कर जाएगा, तो ये स्किन की खुराक है जो कि सर्दियों में बहुत ज़रूरी है अगर चाहते हैं कि आपको अर्ली एज पे फाइनेंस ना पड़े, और सर्दियों में ही पड़ती हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों ने मेरीन हेलोरोनिक एसिड या नॉर्मल हेलोरोनिक एसिड रखना है, जो अपने फेस पे दिन में 1 टाइम लगाना है, जिससे आपकी हाइड्रेशन प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। नेमत होते हैं मेरीन हेलोरोनिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा स्किन केयर करने का आइडियल वक्त विंटर है। इसमें आप क्रीम्स लगाएं, ये वाली जो है मेडिकेटेड है वो ना लगा लीजिएगा, फ़ायदा गोल्डन पर्ल या जितनी अमोनिया फ्री है। और आजकल पार्लर वालियों ने नया निकाल लिया है, इसके पता चल गया है बच्चों को कि अब ये वाली क्रीमें नहीं यूज़ करनी, तो कहती हैं नहीं हमारी इसमें ये थोड़ी है, ये तो स्किन केयर है और अंदर कहानी कोई और होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेडिकेटेड चीज़ें लेनी है। AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन वीक में रखें। ठीक है, ग्लाइको एसिड का इस्तेमाल रखें। ठीक है, मेरीन हेलोरोनिक एसिड यूज़ करें, विटामिन C 1 टाइम यूज़ कर लें अगर कर सकते हैं। ये मैं आइडियाज़ दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही सारा कुछ एकदम कैसे करना है, वो डेली रूटीन भी बताऊँगी, अभी सिर्फ विंटर्स आइडियाज़ दे रही हूँ। ठीक है, क्लिनजिंग डेली करनी है। अगर क्लिनजिंग डेली नहीं करेंगे तो स्किन डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी। डेली नहीं कर सकते तो 3 दिन में करें। उसके लिए एक अच्छा फेशियल रखें, मेडिकेटेड हो, बहुत सारे आ रहे होते हैं, ना यूज़ करें।
एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करती है कुछ ख़वातीन होती हैं, यानी कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया के चक्कर में स्किन बर्बाद ना करें, ठीक है। और अगर पूरा फेशियल नहीं अभी अफोर्ड कर सकते तो क्लिनज़र और मास्क तो ज़रूर रखें, ये आपने करना ही करना है, ठीक है। बालों की प्रोटेक्शन करने के लिए एक अच्छा बोटैनिकल शैम्पू रखें, ठीक है, और एक अच्छा कंडीशनर। हम समझते हैं कंडीशनर ज़रूरी नहीं है, बाल पतले हो जाते हैं। मेडिकेटेड कंडीशनर ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो जड़ों से लगते हैं, वो आपके बालों को डिटॉक्स करते हैं, अच्छा करते हैं, वो कंडीशनर यूज़ करें। इसके अलावा रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं बालों में। सर्दियों में आप रेमेडीज़ बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन क्या कौन से मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं, ये बता दिया। हाथों पैरों पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पैर फट जाते हैं। गर्म पानी से अपने पैरों का, वो एक अलग टॉपिक, वो हम टॉपिक दर टॉपिक लेकर आएंगे। अभी मैंने सिर्फ विंटर्स का इंट्रोडक्शन दिया है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम अब डेली एक टॉपिक निकालेंगे कि फेस में क्या करना है, हाथ पैरों पे क्या करना है, बालों के लिए क्या करना है और पैरों के लिए क्या करना है। लेकिन खुदारा ये जो अब लाइव सेशंस शुरू होने वाले हैं, उनमें जो ये क्रीमें बिकेंगी ना, पॉन्ड्स इतने की 2 ले लो, नेविया इतने की 2 ले लो, फलानी इतने की, अब तो ब्रांड्स आ गई बड़ी बड़ी जो मिल नहीं रही हैं। ओरिजिनल विची नहीं मिल रही है, लारोशे नहीं मिल रही है, सरावे नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो एक्सपेंसिव मिल रही है, वो 80% ऑफ के ऊपर चलाई हुई है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अच्छी चीज़ यूज़ करें। आपकी सर्दियों का ड्यूरेशन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कराची में तो होता ही 2 महीने, ठीक है। तो 1-2 प्रोडक्ट से आपका अच्छा सारा काम निकल जाएगा। प्लीज़ अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। एलोवेरा के फ़ेस वॉशेस ज़रूर लेकर आए इस्तेमाल में, हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन होते हैं। एविलाइन के ये वाले फ़ेस वॉशेस 950 के चलाए हुए हैं बड़े बड़े मार्ट में, लेकिन उनके बैच चेक कर लीजिएगा, मुझे बहस की ज़रूरत नहीं है, उसके बैच आपको बता देंगे कि वो एक्सपायर्ड है, ठीक है। तो ये जो हैं एक्सपेंसिव जाते हैं बट वर्थ बाइंग होते हैं। 2 महीने आपके आराम से निकाल देते हैं, 3 महीने भी निकाल देते हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। कोशिश करें कि हेलोरोनिक एसिड यूज़ करें, मेरीन हेलोरोनिक एसिड यूज़ करें, रेटिनॉल्स की तरफ आ जाएं और क्लिनजिंग करें, फेस वॉश हाइड्रेशन का यूज़ करें। सिंपल का मॉइस्चराइज़र बेहतरीन मॉइस्चराइज़र उनके लिए जिसकी स्किन सुपर सेंसिटिव है। सबसे कीमती एलिमेंट इसके अंदर B5+E है, जो कि हर एक में नहीं मिलता, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी जाता है, बट नेमत है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ये चीज़ें ओरिजिनल मिल जाए तो आपकी स्किन गेम ही चेंज कर देते हैं। तो प्लीज़ इनको यूज़ करें, हाथ पैरों की भी हिफाजत करें। ये तो एक टॉपिक जर्नल था, अब हम इसमें कैटेगराइज करते जाएंगे, फेस को, हाथ को, बालों को, पैरों को, ठीक है। मैं आपसे कहूँगी क्रीम्स को एज आ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। जो क्रीम ये वाली होती है ना, ये मैंने इसलिए मंगवाई है स्टॉक में, इस तरह की हो गई, ये नेविया हो गई, कोलेजन की हो गई, क्रीम्स की क्रीम्स हो गई हैं, आपकी कोल्ड क्रीम की कोल्ड क्रीम हो गई है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, सन ब्लॉक में विटामिन ई वाले ले लें, हाइड्रेशन फेस वॉश ले लें। टाइम चेंज हो रहा है, फेस वॉशेस भी चेंज होंगे, स्किन केयर गेम भी चेंज होगी, ठीक है। तो करना क्या है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स जो बच गई हैं समर्स की फ्रिज में रख दें और दूसरी शुरू कर दें। फेशियल प्रॉपर होगा, पोर्स की सारी गेम है, अपनी पोर्स की गेम का ख्याल करें, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, टॉपिक वाइज करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर मिलते हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ लेनी हो तो ऑर्डर कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।